तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। एरोप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में। टेक ऑफ के दौरान ये एरोप्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का ये जहाज़, हवाई जहाज़ जो है एयर इंडिया का बताया जा रहा था। अभी इस हादसे में हलाकत के ताल्लुक से या ज़ख्मी होने के ताल्लुक से कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, पूरा धुआं धुआं नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पूरा धुएं में तब्दील हो गया। इसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है। मेघावी एयरपोर्ट है वहाँ पर, जहाँ पर जिस इलाके में वहाँ पर यह हादसा पेश आया है, काफ़ी धुआं देखा जा रहा है। दमकल की 5 से 7 गाड़ियाँ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। आपको बता दें कि टेक ऑफ कर रहा था जिस वक्त ये हादसा पेश आया। रनवे से टेक ऑफ करते ही एयर इंडिया का ये जहाज़ था, इसमें आग लग गई। आग लगने की वजह क्या थी? अहमदाबाद से ये लंदन जा रहा था जहाज़। इसमें कितना नुकसान हुआ अभी इस ताल्लुक से, जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई ख़बर नहीं है। उड़ान भरते ही इसमें आग लग गई और आग लगने के बाद राहत और बचाव का इस वक्त काम लगातार वहाँ पर जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, पहुँच चुकी हैं और आग बुझाने का काम इस वक्त जारी है। लेकिन इसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने मुसाफिर इसमें सवार थे, इस ताल्लुक से अभी कोई इत्तला नहीं मिली है। आसमान में इस वक्त पूरा काला धुआं देखा जा रहा है। टेक ऑफ कर रहा था एयर इंडिया का। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे। ये इतलात अब तक आ रही हैं, जो कि 242 मुसाफिर सवार थे। इसमें से कितनों को बचा लिया गया है, अभी इस ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोई जानी नुकसान की फ़िलहाल इत्तला नहीं है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। दमकल की 7 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा या जहाज़ हादसा हुआ है। आसमान में काले धुएं देखे जा सकते हैं। गुजरात के मेघानी इलाके में ये जहाज़ जो है वो क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये हवाई जहाज़। 242 के आसपास इसमें मुसाफिर सवार थे। कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं या कितने लोगों की जान गई, इस ताल्लुक से अभी कोई इत्तला नहीं है। ये इत्तला आ रही है कि इसमें 242 के आसपास मुसाफिर सवार थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अहमदाबाद से, जहां प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते वक्त ये एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। लंदन जा रहा था। एयर इंडिया का ये जहाज़ था, तैयारा एयर इंडिया का था। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे। तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से, अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब पेश आया हादसा। एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। एनआई की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, खबर आ रही है, 242 मुसाफिर इसमें सवार थे और ये तैयारा अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवाना हो रहा था। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा पेश आया। तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है, गुजरात से आ रही है। गुजरात में अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा पेश आया। आसमान में काले धुएं के बादल इस वक्त देखे जा रहे थे। एयर इंडिया का प्लेन था। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे। लंदन के लिए परवाज़ करते ही इसमें हादसा पेश आया। क्या वजह थी आग लगने की, इस ताल्लुक से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। टेक ऑफ करते ही जहाज़ में आग लग गई और पूरा धुआं धुआं जो है एयरपोर्ट के आसपास इस वक्त नज़र आ रहा है। दमकल की तकरीबन 7 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर एयर इंडिया का एक जहाज़ जो है वो क्रैश हो गया है। अहमदाबाद से लंदन की तरफ प्रवास कर रहा था। टेक ऑफ करते ही जहाज़ में आग लग गई। मुसाफिरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 7 जो है दमकल की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। एयर इंडिया का ये जहाज़ था। हादसे के बाद आसमान में धुआं देखा गया। अफरा तफरी का इलाके में काफ़ी माहौल देखा गया। रेस्क्यू के लिए मेडिकल की टीम को भी यहाँ पर रवाना कर दिया गया। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं मेडिकल की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। हादसे के बाद सभी सड़कें आसपास की जो है वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि बचाव कार्रवाइयाँ यहाँ पर तेज़ कर दी गई हैं। हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा मुसाफिर इसमें सवार थे। तो अभी ताज़ा हालात क्या है, इस ताल्लुक से अभी कोई जानकारी एयरपोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसी जानी नुकसान की फ़िलहाल कोई इतला नहीं है, लेकिन आग जो है वो बुरी तरह से लगी है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुआं ही धुआं आपको नज़र आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ये यात्री विमान जो है वो क्रैश हुआ है। ये विमान या जहाज़ अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग सवार थे। जहाज़ जैसे उड़ान भरा मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में यह हादसे का शिकार हो गया। आसमान में धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल की टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जहाज़ में कितने मुसाफिर सवार थे, इस ताल्लुक से अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों के हिसाब से 243 अफराद इस पर सवार थे, मुसाफिर सवार थे, जबकि कुछ का कहना है कि 133 मुसाफिर इसमें सवार थे। अभी एयरपोर्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं आया है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब ही हादसा पेश आया। टेक ऑफ करते ही एयर इंडिया का ये जहाज़ हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। बड़ी तादाद में इसमें मुसाफिर सवार थे। कुछ का कहना है कि 133 मुसाफिर थे, जबकि कुछ का कहना है कि 200 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। अहमदाबाद से लंदन की तरफ प्रवास कर रहा था एयर इंडिया का ये जहाज़। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड ज़ख्मियों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी है, जिनको अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है। बचाव का काम जो है वो। और इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के सीएम से भी बात की है, क्योंकि बड़ा हादसा है, बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। बड़ी तादाद में इसमें मुसाफिर सवार थे जो लंदन की तरफ रवा दवा थे। जैसे ही एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर भी पहुँच चुकी हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी, तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। और जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जिनके ज़रिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अहमदाबाद से अगर परवाज़ कर रहा था ये हवाई जहाज़, तो इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लंदन तक का सफ़र जो है वो बहुत दूर है और फ्यूल इसमें बहुत ज़्यादा रहा होगा। आग लगने के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें देखा जा सकता है कि कितनी भयानक तस्वीरें हैं। पूरी तरह से आसमान जो है वो धुएँ के बादल से भरा पड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर एक एयर इंडिया का हवाई जहाज़ वो क्रैश हुआ है, जिसमें कई लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें फौरी अस्पताल के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा काफ़ी देर से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एयर इंडिया का ये जहाज़ अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। टेक ऑफ होने के थोड़ी ही देर के बाद ये क्रैश हो गया और रिहायशी इलाके के पास ये जहाज़ गिरा है। आसमान में आप देख सकते हैं, तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पूरे आसमान में धुएं के बादल नज़र आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस बीच में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात की और हर मुमकिन मदद की बात कही गई है। तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का जो है ऑपरेशन वो मुकम्मल किया जाए। तो अमित शाह ने अहमदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी बात की और बचाव कार्रवाइयों में तेज़ी लाने को अमित शाह ने कहा है। आसमान में
काला धुआं आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं, बचाव की कार्रवाइयां जारी। हादसे की वजह क्या रही अभी तक इसका इल्म नहीं हो सका है। बहरहाल ये गुजरात से प्रवास करके लंदन की तरफ एयर इंडिया का तैयारा जा रहा था। प्रवास के थोड़ी देर के बाद, रनवे के बाद ही ये जहाज़ जो है वो तकनीकी ख़राबी की वजह से क्रैश हो गया है और इसमें बड़ी तादाद में मुसाफिर सवार थे। तादाद कितनी थी अभी इसके ताल्लुक से पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन लंदन की तरफ जा रहा था ये जहाज़ और उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें बचा लिया जाएगा। कुछ ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाते देखा जा सकता है तस्वीरों के ज़रिए। ये प्लेन क्रैश की खबर है। अमित शाह ने सीएम से बात करके पूरी जानकारी ली है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, 2 टीमें एनडीआरएफ की वहां पर मौके पर मौजूद है। बचाव कार्रवाइयां इस वक्त जारी है। अहमदाबाद से लंदन की तरफ प्रवास कर रहा था एयर इंडिया का ये जहाज़। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार वहाँ पर बचाव कार्रवाइयाँ जारी है। एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पर मौजूद है। आसमान में काले बादल देखे जा सकते हैं धुएं के। 242 के आसपास मुसाफिर इसमें सवार थे, ये भी बताया जा रहा है। तो कुछ लोग ज़ख्मी है क्योंकि हादसा काफ़ी बड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू का ये काम जो है वो मुकम्मल हो और जानी नुकसान यहाँ पर ना हो। लेकिन तस्वीरों में कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ज़ख्मी हैं जिनको फौरी अस्पताल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे की वजह क्या थी अभी तक इसका इल्म नहीं हो सका है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अमित शाह ने सीएम से बात की है, पूरी जानकारी ली है। इसके अलावा इन्होंने अमित शाह ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है और बचाव कार्रवाइयों में तेज़ी लाने को कहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर मौजूद हैं और बचाव कार्रवाइयां इस वक्त जारी है। आसपास के जो रास्ते हैं सबको बंद कर दिया गया क्योंकि बचाव कार्रवाइयों में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवा दवा था ये जहाज़, लेकिन टेक ऑफ करते ही थोड़ी देर के बाद ये क्रैश हो गया। क्रैश होने की वजह क्या थी इस ताल्लुक से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ा हादसा है। तस्वीरों के ज़रिए जो हम आपको दिखा पा रहे हैं उसमें आपको देख सकते हैं कि हादसा काफ़ी बड़ा है। जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ प्रवास कर रहा था, काफ़ी लंबा सफ़र है और जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, ईंधन होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं क्योंकि टेक ऑफ करते ही हादसा पेश आया। ऐसी सूरत में एक बड़ा नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। कई ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाते देखा गया। एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, डॉक्टर्स की टीमें वहाँ पर मौजूद है। अमित शाह ने जो है वो पुलिस कमिश्नर से बात की है। इसके अलावा वज़ीर आला से भी उन्होंने बातचीत की है। तो तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बड़ा हादसा इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पेश आया। अहमदाबाद से इस एयर इंडिया के जहाज़ ने टेक ऑफ किया था, लंदन की तरफ रवाना था। थोड़ी देर के बाद ये एरोप्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें 242 के आसपास मुसाफिर मौजूद थे। अमले के भी लोग इसमें शामिल थे, उनकी तादाद का भी इल्म नहीं हो सका।
तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज़ में 242 लोग सवार थे। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करने के फौरन बाद हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं देखा जा रहा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में एयर इंडिया का ये जहाज़ क्रैश हुआ है। इस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला से बातचीत की है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की है। एनडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेडिकल टीमें भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और बचाव की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार जारी हैं। तो गुजरात में बड़ा हादसा पेश आया। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के जहाज़ टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद क्रैश हो गया। जहाज़ का पिछला हिस्सा किसी चीज़ से टकराने और इंजन में आई खराबी की वजह बताई जा रही है। तो तो आप ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब जो तैयारा हादसा पेश आया, इसकी ताज़ा तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। बचाव कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। जहाज़ में खराबी, तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि पिछला हिस्सा किसी चीज़ से टकराया, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। अभी तक की जो इब्तदाई जानकारी मिल पा रही है, एयरपोर्ट के बाद रिहायशी इलाके के पास ये हादसे का शिकार हुआ है और मज़ीद तफसीलात का अभी इंतज़ार है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम इस वक्त जारी है। जिस तरह से हम लगातार
बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है, जहां एयर इंडिया का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद से लंदन की तरफ ये प्रवास कर रहा था। टेक ऑफ के बाद थोड़ी ही देर के बाद ये तैयारा जो है वो क्रैश हो गया। 240 के आसपास, 242 के आसपास इसमें मुसाफिर जो है वो बताए जा रहे थे। तैयारा क्रैश होने के बाद बुरी तरह से इसमें आग लग गई। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमारे साथी रहीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। रहीम, आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा हादसा देखने को आया अहमदाबाद में। एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। रहीम, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल 787 ड्रीमलाइनर ये विमान था, एयर इंडिया का ये विमान था जिसको लंदन पहुंचना था। दिल्ली से इसने आज सुबह उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद ये महफूज तरीके से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद महज 15 किलोमीटर ये दूर जा पाता है। उसके बाद विमान में आग लगती है। धुआं का वो गुबार जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तमाम चीजें नजर आती है और विमान क्रैश होने की इतला हम तक पहुंचती है। 242 लोग इसमें मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 पायलट है, 10 क्रू मेंबर्स है, उसके अलावा 230 पैसेंजर्स है। पैसेंजर्स की अगर बात करें तो आजम जो जराये के मुताबिक जो खबर पहुंच रही है, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें मौजूद है। इस तरह की खबरें भी मौसूल हुई है। हालांकि इसकी हम तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों से जराये से खबर मिल रही है कि विजय रूपाणी भी इस प्लेन में जो है वो शामिल थे। बात प्लेन की जाए तो ये 11 साल पुराना विमान मतलब बताया जा रहा है। अहमदाबाद तक ये महफूज तरीके से पहुंचता है, यानी दिल्ली से जब ये उड़ान भरता है अहमदाबाद तक महफूज तरीके से पहुंचता है। किसी तरह की कोई टेक्निकल ग्लिच या किसी तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं होती है। लेकिन महज 15 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर जो इलाका है वहां आकर ये प्लेन क्रैश हो जाता। 242 लोग इसमें मौजूद है। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी बिल्कुल रहीम, जिस तरह से बिल्कुल रहीम जिस तरह वो संगीन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रहीम, जिस तरह की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं इस वक्त एनआई के जरिए जो तस्वीरें हमको मिल पा रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो रहा है। 242 मुसाफिर इसमें सवार थे। जानी नुकसान, एक बड़ा जानी नुकसान हो सकता है जिस तरह की तस्वीरें हम सामने देख पा रहे हैं रहीम। बिल्कुल, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 4 एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। कुछ घायलों को अस्पताल भी ले जाया गया है, इस तरह की इतलात भी है। लेकिन 242 लोग बिल्कुल महफूज है ऐसा हम हरगिज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में घायल जो है उनको ले जाया गया। 4 टीमें अगर एनडीआरएफ की वहां पर तैनात है तो मामला बड़ा संगीन अपने आप में नजर आता है। और जिस तरीके से अमित शाह ने सीएम से बात की, पुलिस कमिश्नर से वहां पर बातचीत की है, ऐसे में इस चीज के भी कयास जाहिर तौर पर लगाए जा रहे हैं आजम कि जो हादसा जो है वो काफी संगीन है और जानी नुकसान इसमें हो सकता है। हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि कोई बड़ा ये हादसा ना हो जिसको हम बिल्कुल दिल लोगों का ना यहाँ पर दुखे और टूटे। जो लोग वहां पर है अंदर महफूज रहे, घर वाले जो उनके हैं वो काफी परेशान है इस वक्त। जो लोग इस प्लेन के जरिए से लंदन पहुंचना चाह रहे थे उनके घर वाले भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। वो एक दूसरे को फोन कॉल्स लगा रहे हैं, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है यही है कि कुछ घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एनडीआरएफ की 4 बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं घायलों को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल लेके जाया जा रहा है। रहीम, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगा कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जब ये तकरीबन आपने जिस तरह बताया कि 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही ये वहां पर क्रैश हो गया है। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल काली हो गई बिल्डिंग, उसमें भी आग लगी है। तो क्या ये मान के चला जाए कि कुछ मुकामी लोग जो रिहायशी लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बात जो बता रहे हैं आजम के रिहायशी इलाके के ऊपर जब ये प्लेन वहां से गुजर रहा था तब ये हादसा पेश आया, बिल्कुल सही है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक भी हम यही बताएंगे कि मेघानी नगर जो इलाका है वो रेजिडेंशियल एरिया है। उसके ऊपर से जब ये प्लेन गुजर रहा था वहां पर क्रैश हुआ, लेकिन रेजिडेंशियल लोगों को जो वहां पर मकामी लोग हैं उनके हताहत होने की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो है वो बार बार मैं यही कह रहा हूं कि तस्वीरें काफी भयानक है, डरावनी है। बहुत बड़े हादसे की आशंकाएं जो है यहाँ पर लगाई हुई देखी जा रही है। लेकिन जानकारी जो है अब तक एनडीआरएफ जब तक ऑफिशियल किसी तरीके का पैगाम नहीं हम तक पहुंचता है, या होम मिनिस्ट्री या उड्डयन मंत्रालय राममोहन नायडू ने अभी तक कोई किसी तरह का ट्वीट नहीं किया है। जब उनके ट्वीट्स आएंगे, उनकी तरफ से ऑफिशियल जानकारी आएगी, तब हम अपने व्यूअर्स के पास बहुत अच्छे से जाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये बता रही कि हादसा बहुत भयानक था, बहुत भयंकर था। एक चीज और रहीम आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये परवाज जो थी वो अहमदाबाद से लंदन की थी और तकरीबन 12 से 14 घंटे की ये परवाज होती है। जाहिर सी बात है फ्यूल भी उतना ही ज्यादा होगा, पेट्रोल भी उसमें उतना ही ज्यादा होगा और उड़ान भरते ही ये हादसे का शिकार हो गया। इस वजह से ये ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है।
देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये विमान 11 साल पुराना था। बिल्कुल। अब ऐसे में लोगों को लग रहा होगा कि 11 साल पुराना विमान है तो शायद बहुत ज्यादा खस्ता हालत में होगा, लेकिन ये चीज भी तो बिल्कुल सामने है कि दिल्ली से जब ये अहमदाबाद तक पहुंचता है किसी तरह की कोई ग्लिच नहीं थी इसमें। ये दिल्ली से लंदन की ये फ्लाइट थी जिसको अहमदाबाद में स्टे करना था, उसके बाद इसको लंदन के लिए निकलना था। लेकिन अहमदाबाद यानी दिल्ली से जब ये अहमदाबाद पहुंचती है बिल्कुल महफूज तरीके से दोबारा इसकी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जांच होती है, बिल्कुल सही मतलब ये विमान पाया जाता है। उसके बाद जब ये उड़ान भरता है उसके बाद ये ग्लिच जो है वो सामने आती है। तो विमान 11 साल पुराना था, विमान उड़ने के काबिल नहीं था, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं दिलों को झकझोर देने वाला है। और आज दोपहर होते होते इतना बड़ा जो हादसा जो लोगों के सामने आया है, लोग कहीं ना कहीं गमगीन इस हादसे को लेकर जरूर है। लेकिन बार बार विजय रूपाणी का जो जिक्र आ रहा है आजम, वो मैं बता दूं जरा के मुताबिक खबर जो है वो पुख्ता होती जा रही है कि विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। ऐसे में जो है वो चीजें काफी नजर इस पर जो हमें बनाए रखनी होगी जाहिर तौर पर। बिल्कुल रहीम, जानना चाहेंगे बचाव कार्रवाई, जाहिर सी बात है एक बड़ा हादसा है, पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, पूरे प्लेन में आग लग गई है। तस्वीरों में लगातार हम दिखा रहे हैं, बचाव कार्रवाई इस वक्त वहां पर किस तरह से जारी है? बचाव कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा 4 एनडीआरएफ की टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है सीएम से, और सीएम ने अपने पूरे अमले को, पूरे प्रशासन को वहां पर अलर्ट मोड में ला दिया है। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल अभी जो खबर हमारे पास पहुंची है, आर्मी को भी वहां पर फिलहाल तैनात कर दिया गया है। जो आर्मी बेस कैंप था पास में, वहां से कुछ जवान भी वहां पर पहुंचे और लोगों को बचाने में, राहत बचाव कार्य में वो भी जुट गए हैं। और 4 एनडीआरएफ की टीम है, जो पहले 2 थी उसे बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो तादाद 242, 4 टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें और आर्मी के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। ये जाहिर तौर पर अपने आप में दिखा रहा है कि एक बड़ा हादसा है, लेकिन उम्मीदें हम सब यही लगाकर बैठे हैं कि कुछ बड़ा जो आंकड़ा है फिगर का, डेथ का, वो यहाँ पर ना हो। जो घायल अस्पताल में जिनको पहुंचाया गया उनको भी ज्यादा जो है वो तकलीफ ना हो। सब चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, ऐसी उम्मीदें और दुआएं जरूर लोग इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज रहीम जानना चाहेंगे, अमित शाह लगातार टच में हैं, जो वहाँ के सीएम उनसे भी बात कर रहे हैं, जो पुलिस के आला अफसरान है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा है। क्या अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं? इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। विजय रूपाणी प्लेन में सवार थे, ये खबर भी अब पुख्ता हो चुकी है। विजय रूपाणी का जो टिकट था वो भी जो है वो अब सामने आ चुका। विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम रहे, गुजरात के बड़े चेहरे हैं, जाहिर तौर पर वो भी अब विमान में मौजूद थे। इस बात की भी जो है वो पुख्ता जानकारी हम तक पहुंच गई है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच सकते हैं, जो राम मोहन नायडू है एविएशन मिनिस्टर, उनके भी पहुंचने के कयास है, लेकिन ऑफिशियल जानकारी अब तक हमारे पास नहीं आई है कि वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह का ये बड़ा हादसा है, गृह मंत्री अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, तमाम लोग वहां पर कुछ देर में पहुंचेंगे, सूरत हाल का वहां पर जायजा लेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह से फोन कॉल के जरिए से लगातार वो राब्ते में बने हुए हैं, सीएम से बात कर रहे हैं, कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की हिदायतें उन्होंने जारी की है। तो ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, ऐसा भी होना जो है वो मुमकिन नजर आता है। कुछ देर में वो तस्वीरें भी हम देखेंगे जब गृहमंत्री अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, तमाम लोग जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आजम, चलिए रहीम, मजीद जानकारी आप इकट्ठी कीजिए, आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन को बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनएफएससी की टीमें यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से ये हादसा पेश आया, ये रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग्स को भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जानी नुकसान कितना हुआ है अभी इस ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी तादाद में लोग इसमें ज़ख्मी हुए होंगे। जिस तरह से ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। और एक तस्वीर आप देख सकते हैं, जब प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद उसमें आग लगी, धुएं की ये तस्वीर है। जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ पूरा आसमान जो है वो काले धुएं के बादल से भर गया था। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास के तमाम रास्तों को वहां पर बंद कर दिया गया ताकि आम लोग वहां पर ना पहुंचे और बचाव जो कार्रवाइयां उसमें किसी तरह की खलल ना पड़े, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त अहमदाबाद से आ रही है। कुछ लोग जो है जिनको बचाया गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके घर वाले वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद थे जो उनको छोड़ने के लिए वहाँ पर आए होंगे। जाहिर सी बात है
एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के फौरी बाद ये क्रैश हुआ है। तो जो सी ऑफ करने के लिए लोग पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है कोई अगर लंदन वगैरह जाता है तो बड़ी तादाद में उनके घर वाले, अहले खाना या जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनको जैसे ही खबर लगी होगी उनके अंदर बेचैनी फैल गई। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको एक बार फिर बता दें कि अहमदाबाद के बिल्कुल एयरपोर्ट के पास एक एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। 242 मुसाफिर उसमें सवार थे। प्लेन क्रैश होने के बाद बुरी तरह से उसमें आग लग गई। पूरे इलाके में धुएं के बादल हैं। NDRF की 4 टीमें वहाँ पर मौजूद है जो बचाव कार्रवाइयों में वहाँ पर मसरूफ़ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।